आज हम क्लास 11th फिजिक्स में सेकंड चैप्टर मोशन, हिंदी में गति कहते हैं, इसको वन शॉर्ट रिवीजन, चूँकि अब जो 11वीं क्लास है उसके अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, तो पूरा जो सिलेबस है बहुत कम टाइम में इसको हम पूरे चैप्टर को रिवीजन लेंगे यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं। गति क्या है? अगर कोई वस्तु अपनी जगह बदलती है, जैसे ये कैप यहाँ रखी है, ये है इसकी प्रारंभिक स्थिति, और मैं इसको खिसका के यहाँ से आगे बढ़ा दूँ, इधर आ गई, तो ये हो गई अंतिम स्थिति। तो यहाँ से ये कैप आगे जाती है, इसकी प्रारंभिक स्थिति ये थी, ये हो गई अंतिम स्थिति। तो जब वस्तु की स्थिति बदलती है, समय के साथ स्थान बदलता है, उसे कहते हैं गति। जैसे कार का चलना, बाइक का चलना आदि। विस्थापन, कोई वस्तु घूमते हुए, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, और वस्तु यहाँ से इधर गई, फिर इधर गई और फिर यहाँ आ गई। इधर को चली 3 मीटर, 2 मीटर और 3 मीटर। ये प्रारंभिक स्थिति कहलाएगी, ये अंतिम स्थिति कहलाएगी। सीधे अगर इसे नापते हैं ए से बी को, तब ये आता है 4 मीटर। तो डायरेक्ट प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान के बीच की दूरी ये कहलाएगा विस्थापन। और जो ये टोटल मार्ग तय किया है, जिधर से ये वस्तु गई है घूमकर, ये टोटल जो लंबाई आएगी ये कहलाएगी दूरी। तो विस्थापन हमेशा दूरी से, ऊपर वाली क्या है दूरी, और नीचे ये क्या है विस्थापन। तो विस्थापन हमेशा दूरी से छोटा होगा या उसके बराबर होगा, बड़ा कभी नहीं होगा। तो संक्षेप में यह है कि जो डायरेक्ट दूरी नापते हैं वही क्या है विस्थापन। वेग क्या है? वेग, वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक कितने समय में गई, जितने कम टाइम में जाएगी वही क्या कहलाएगा वेग। तो परिभाषा ये हो गई कि 1 सेकंड में वस्तु जितना विस्थापन तय करती है ये विस्थापन है। 1 सेकंड में वस्तु यहाँ से यहाँ जितनी दूरी चलेगी, 1 सेकंड में जितना विस्थापन तय करेगी उसे क्या कहेंगे वेग। अगर 1 सेकंड में 4 मीटर विस्थापन होता है तो वेग हो गया 4 मीटर प्रति सेकंड। वेग का सूत्र v बराबर, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। कितना समय लगा? विस्थापन को किससे लिखेंगे s, और थोड़ा है तो ds। समय को लिखते हैं t और थोड़ा समय है तो dt। तो ये हो गया वेग का फॉर्मूला। मात्रक, विस्थापन का मात्रक मीटर अपॉन समय का सेकंड। ग्राफ में कैसे दिखाते हैं? अगर ग्राफ तिरछा है तो समझो वस्तु चल रही है, वेग है, और ग्राफ सीधा हो गया, क्षैतिज हो गया, तो वेग हो गया 0, वस्तु रुकी हुई है। तो ये पेन रखा है, इस समय इसका ग्राफ ये है। क्यों? क्योंकि अगर वस्तु चल रही होती तो दूरी बढ़ती रहती, और दूरी किधर को बढ़ेगी? जब हम ऊपर को जाएंगे। ये दिख रहा है। तो विस्थापन तब बढ़ेगा जब ग्राफ ऊपर जाएगा, और ये तो ग्राफ इधर को जा रहा है, तो विस्थापन नहीं बढ़ रहा है, इसलिए वेग 0। तो ये जो ढलान है, जो ग्राफ की ढलान है, इसमें वस्तु चल रही है और क्षैतिज ग्राफ में वस्तु रुकी हुई है। त्वरण, त्वरण क्या है? बाइक होती है, जो बाइक में एक्सीलेटर होता है,
जब बाइक के एक्सीलेटर को घुमाते हैं तो बाइक की स्पीड बढ़ जाती है, वेग बढ़ जाता है। तो फॉर्मूला क्या हुआ, वेग में परिवर्तन, और एक्सीलेटर बढ़ाने के बाद वेग बढ़ने में कुछ टाइम लगेगा, वेलोसिटी चेंज होने में कुछ टाइम लगता है। तो अपॉन में क्या आएगा, समय। यही क्या है, त्वरण। एक्सीलेटर से बना है एक्सेलरेशन, पहला अक्षर क्या है, ए, तो ए से लिखेंगे। वेग को लिखते हैं वी, और परिवर्तन लिखा है तो डीवी। समय को लिखते हैं टी, और समय अंतराल है तो dt बराबर ए। ये फॉर्मूला हो गया त्वरण का। ये दो फॉर्मूले हमें ध्यान रखने होंगे गति के समीकरण को सिद्ध करने के लिए। मात्रक, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, समय का सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड नीचे आएगा, डबल हो जाएगा सेकंड स्क्वायर, ये मात्रक है। तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक आपको जो याद रखना है परीक्षा के लिए, वो ये फॉर्मूला याद रखना है, ये याद रखना है, ये ग्राफ याद रखना है, और इसमें एक ग्राफ बना रहा हूँ वो याद रखना है। जब तक ये ग्राफ ऊपर को जा रहा है तब तक वेग बढ़ रहा है, तो इसमें त्वरण है। ये ग्राफ इधर को चल रहा है तो अब वेग नहीं बढ़ रहा है, तो त्वरण क्या है, 0। ये बात हो गई। परिभाषा इसकी क्या हो गई, एक सेकंड में वस्तु के वेग में जितना परिवर्तन होता है उसे त्वरण कहते हैं। एग्जाम में गति का कोई एक समीकरण करने को आता है पेपर में, 3 समीकरण हैं, प्रथम, द्वितीय और नेक्स्ट पेज पे है तृतीय। तो पहले इसको करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन, इसमें v है अंतिम वेग, u है प्रारंभिक वेग, a है त्वरण और t है समय। वस्तु शुरू में जितनी स्पीड से चल रही है वो क्या है, u। इसे करने के लिए मैंने थोड़ी देर पहले 2 फॉर्मूले लिखे हैं, वेग बराबर ds अपॉन dt, त्वरण बराबर dv अपॉन dt। इनका प्रयोग करेंगे। तो त्वरण का सूत्र क्या है, a इक्वल टू dv अपॉन dt। क्रॉस मल्टीप्लाई की तो हो गया dv बराबर a इंटू डी टी। दोनों ओर समाकलन का चिन्ह लगा लिया, तो अंदर आएगा dv और यहाँ आएगा a और dt। इस पर लिमिट लग जाएगी, ये वेग है तो यहाँ वेग की लिमिट u से v, यहाँ समय है उसकी लिमिट होती है 0 से t। dv का समाकलन हो जाता है v, और ये जो लिमिट है ये यहाँ आ जाएगी ब्रैकेट के ऊपर। a ऐसे ही रहेगा, a कांस्टेंट है बाहर रहेगा, dt का समाकलन t, और ये जो लिमिट है यहाँ आ जाएगी। इसको हल कैसे करते हैं, इसको हल करते हैं तो पहले v लिखेंगे, फिर माइनस लगेगा, फिर u, तो क्या आएगा v माइनस u बराबर a। इसे हल करेंगे तो t आएगा, फिर माइनस, फिर 0, ये तो b माइनस u बराबर a, और t में से 0 गया तो t। v इक्वल टू माइनस का u इधर जाएगा तो प्लस का u और at। ये गति का फर्स्ट इक्वेशन सिद्ध हो गया, प्रूव। सेकंड इक्वेशन देखें। सेकंड इक्वेशन ये वाला सिद्ध करने के लिए वेग के फॉर्मूले से शुरू करेंगे। वेग का फॉर्मूला ये है, तो वेग का फॉर्मूला है v इक्वल टू ds अपॉन dt। इसमें हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन आया था अभी अभी
b बराबर u प्लस ए टी, v की जगह पर ये मान रख देंगे ये वाला, तो क्या हो जाएगा u प्लस ए टी, इधर ds अपॉन डी टी, ऐसा का ऐसी रहा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक की इससे हो जाएगी, तो ds की मल्टीप्लाई एक से आई ds बराबर dt की मल्टीप्लाई दोनों में जाएगी, इसमें भी और इसमें भी, तो इसमें आएगी u dt प्लस ए टी डी टी। पूरे पे समाकलन लगा देंगे, यहीं लगा दें चाहे यहाँ पर भी, यहाँ पर और इस पर। यह जो बाहर लिए हैं वो कांस्टेंट पद हैं। ds का समाकलन s, u dt का t प्लस a और t का समाकलन होता है t स्क्वायर अपॉन 2, तो s बराबर u t प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन प्रूव्ड हो गई। तृतीय समीकरण, तृतीय समीकरण को प्रूव करने के लिए फिर त्वरण का सूत्र उठाएंगे, a बराबर dv अपॉन डी टी तृतीय समीकरण में कहीं t नहीं आ रहा है थर्ड इक्वेशन में, तो इस t को गायब करने के लिए पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे ds से डिवाइड करेंगे। ये ds इसके अपॉन में आ गया और dt इसके अपॉन में आ गया, ds तो यहाँ आ जाएगा, dt इधर, ऐसा कर लिया, तो dv अपॉन dt ds और ds अपॉन dt, ये इधर को खिसक गया, ये इधर को खिसक गया, इक्वल टू a बराबर dv अपॉन ds मल्टीप्लाई, और ये ds अपॉन dt फॉर्मूला होता है वेग का, क्रॉस मल्टीप्लाई a इंटू डी एस b इंटू डी वी इधर लिख लिया, दोनों ओर इंटीग्रल का साइन लगा दिया। यहाँ वेग है तो उसकी लिमिट u से b, यहाँ दूरी है लिमिट लगाओ तो 0 से s। v का इंटीग्रल होता है, v की एक पावर है तो 2 हो जाएगी, b स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट आ जाएगी u से v। ds का समाकलन होगा s, लिमिट 0 से s। इसे हल कैसे करेंगे, एक बार v स्क्वायर फिर माइनस u स्क्वायर s माइनस 0, तो ऊपर आएगा b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ a इधर s माइनस 0, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू ए एस, और जो अपॉन के 2 है वो मल्टीप्लाई में पहुँच गया। तो फाइनली फॉर्मूला हुआ b स्क्वायर इक्वल टू माइनस का u स्क्वायर इधर गया तो प्लस का u स्क्वायर प्लस 2as। तो तीनों इक्वेशन यहाँ पर प्रूव्ड हो जाती हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट इक्वेशन है वो ये है, थर्ड और सेकंड, ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे और देख लें, गुरुत्व के अधीन गति के समीकरण, अगर वो वस्तु नीचे गिर रही है तो उसमें जो त्वरण होगा वो गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी b बराबर u प्लस जी टी, सेकेंड हो जाएगी s की जगह h आएगा क्योंकि गिरेगी तो ऊंचाई नापी जाएगी, h इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन होगी v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, s की जगह h आ गया और a के स्थान पर g। अगर वस्तु ऊपर फेंक रहे हैं तो h तो ऊपर आएगा, ऊपर को ऊंचाई जा रही है, और गुरुत्वीय त्वरण नीचे को लगता है। तो इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं u माइनस जी टी, जी माइनस का लेना पड़ेगा। सेकंड
इन इक्वेशन में बीच में माइनस आ जाएगा अगर वस्तु ऊपर को फेंक रहे हैं। H इक्वल टू यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। थर्ड, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GH। तो इस प्रकार वन शॉट में पूरा चैप्टर बताया गया। इसको रिवाइज करें और अपने एग्जाम की तैयारी करें। धन्यवाद।